गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेटेट 2024 का जो नोटिफिकेशन निकला था दोस्तों, इसमें 4 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, यानी कि 4 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा जेटेट 2024 के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि 2024 में ये परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये परीक्षा 2025 में आयोजित की जाने की संभावना है। अब 25 में भी होगा कि नहीं, इसका भी गारंटी नहीं है भाई, तो ये दिमाग में आपको रखना है। लेकिन संभावना इसका 2025 है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है हो चुके हैं। तो 2025 में कब तक होगा, इससे संबंधित यहाँ पर जानकारी दी है। जैक के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार, इन्होंने कहा कि फरवरी मार्च में तो भाई मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, तो जैक ही इनका एग्ज़ाम जो है 10th और 12th का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो फरवरी मार्च में ये तो पूरा बिजी रहेगा 10th और 12th का एग्ज़ामिनेशन करवाने में, उनका रिजल्ट देने में। रिजल्ट भी इसका मार्च अप्रैल तक चला जाएगा। तो अप्रैल तक, मार्च से लेकर अप्रैल तक तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, इन्होंने साफ साफ कहा है जेक के अध्यक्ष ने। अब इन्हीं का गलती नहीं है, जेक का कोई भी गलती नहीं है। अब इसको जो सिलेबस दिया गया पहले से, वो इन्होंने प्रकाशित कर दिया। जिस तरह से रूल रेगुलेशन बनाए गए, नियमावली बनाई गई, वो सारी चीज़ें इन्होंने प्रकाशित कर दी अपने वेबसाइट पे। अब ऊपर से जो आता है वो प्रकाशित करते हैं, इनका कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, समय से पहले अभी जो सिलेबस में संशोधन होना था, बदलाव होना था, कमेटी गठन किया गया साक्षरता विभाग के द्वारा। अभी तक कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई भी संशोधन किसी प्रकार का हुआ। जो सेक्शनल वाइज पासिंग मार्क्स रखे गए थे, उसको भी हटाने का बात किया गया और सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव का बात किया गया। लेकिन सिलेबस या फिर नियमावली में कोई भी बदलाव करवाना है आपको, तो उसके पहले आपको कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करवाना होता है, कैबिनेट से पास करवाना होता है। ये बात मैंने पहले भी बताया। अब अंतिम जो झारखंड सरकार का कैबिनेट था, उसमें भी यह जो है जेटेट का जो संशोधित नियमावली है, ये पारित नहीं किया गया। बहुत ही अफसोस की बात है। जैसे यहाँ पर 2024 में 4 से 5 लाख जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, ये प्रभावित हो गए और इनको अब इंतज़ार करना होगा आगे। अब ये जो फॉर्म है, अध्यक्ष के अनुसार ये संभावित तिथि इन्होंने बताया है कि अप्रैल तक, 2025 अप्रैल तक साथियों आपको करेक्शन का भी डेट देखने को मिलेगा। सिलेबस में नया सरकार जो भी आएगा संशोधन करेगा, एग्ज़ाम पैटर्न बदलेगा, और जो आपका सीटेट का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे रहेगा, सिलेबस उसी लेवल का ही रहेगा आपका। बाकी जो लैंग्वेज पेपर है, जो क्षेत्रीय भाषा है, वो वाला पेपर यहाँ का रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न भी वही रहेगा और पासिंग जो मार्क्स रहेंगे वही रहेंगे जो सीटेट का है। तो नए आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब करेक्शन विंडो खोलेगा करेक्शन करने के लिए, उसी बीच जो नए पास आउट हैं, जैसे 24 में पास आउट होंगे या 25 में पास आउट होंगे, इनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहना है। अगर अदर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन पे भी ध्यान दे सकते हैं। फ़िलहाल इस एग्ज़ाम पे फुल्ली फोकस्ड नहीं रहना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ रिवीजन आपको करते रहना है, सिलेबस पढ़ते रहना है। बाकी एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल मई में होने की संभावना है, अगर नई सरकार आती है तो भी। अब अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये अपडेट मिला। सिलेबस भी 100% बदलेगा, नए आवेदन करेक्शन भी लिए जाएंगे, लेकिन 2024 तक बिल्कुल भी कुछ नहीं होने जा रहा है। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। और इस टॉपिक पे आज के जो अलग अलग अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इन्होंने इस बारे में यहाँ पर आर्टिकल में लिखा है, अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में छपा है जो भी अपडेट्स थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको कंक्लूड करके डायरेक्ट बता दी है। तो बाकी यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ के टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। जो बातें थी मैंने आपको बता दी, और आगे के अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ में। सारे अपडेट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।